हेलो दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैंने एमसीक्यू प्रिपेयर किया है ऑन मेथड्स ऑफ कुकिंग। ये इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं और होटलियर्स के लिए, और जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे अभी 8 मार्च को केटरिंग असिस्टेंट नवोदय विद्यालय का एग्जाम है और कल उनका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। वो नवोदय विद्यालय समिति के साइट पे जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का एमसीक्यू हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉइस्ट हीट मेथड? इनमें से कौन सा मॉइस्ट हीट मेथड है? तो द ऑप्शंस आर ए ब्रेजिंग, बी सिमरिंग, सी पोचिंग, डी ऑल ऑफ दिस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, all of this. It means braising, simmering and poaching are moist heat methods, and steaming, boiling are also moist heat method. अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कुकिंग द फूड इन लिक्विड जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट एट 85 to 95 डिग्री सेल्सियस इज। फूड का कुकिंग किस टेम्परेचर पे जब हम करते हैं 85 to 95 डिग्री सेल्सियस, इट इज जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसको कौन सा कुकिंग बोलते हैं? तो ऑप्शंस आर ए बॉइलिंग, बी सिमरिंग, सी ब्रेजिंग, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी सिमरिंग। सिमरिंग कुकिंग कब करते हैं, किस टेम्परेचर पे करते हैं? इट इज जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। इट मींस एट 85 to 95 डिग्री सेल्सियस। हाई प्रोटीन फूड इज मेनली सिमर्ड लाइक मीट एंड पोल्ट्री। मीट और पोल्ट्री को जिसमें हाई प्रोटीन रहता है उसको हम सिमरिंग करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कुकिंग द फूड इन लिक्विड जस्ट बिलो द सिमरिंग क्या है? जो कुकिंग सिमरिंग के टेम्परेचर के जस्ट बिलो करते हैं उस मेथड ऑफ कुकिंग को क्या बोलते हैं? द ऑप्शंस आर ए बॉइलिंग, बी ब्रेजिंग, सी स्टीमिंग, डी पोचिंग। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी पोचिंग। पोचिंग ज्यादातर आपने सुना होगा पोस्ट ए। पोचिंग किस टेम्परेचर पे कहते हैं? इसका टेम्परेचर जस्ट बिलो द सिमरिंग होता है और सिमरिंग का टेम्परेचर जस्ट बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। A type of indirect steaming in which food is vacuum sealed or packed in a plastic pouch, and in English it is known as under vacuum. This type of method is, यह क्या है? एक टाइप का इनडायरेक्ट स्टीमिंग मेथड है जिसमें फूड को क्या किया जाता है? वैक्यूम सील्ड किया जाता है और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? अंडर वैक्यूम। तो वो कौन सा मेथड्स ऑफ कुकिंग है? सो द ऑप्शंस आर ए एम्पेपिलोर, बी सूविड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज सूविड। सूविड क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज अंडर वैक्यूम मेथड। और ये कैसा है? एक टाइप का इनडायरेक्ट स्टीमिंग मेथड है जिसमें हम वैक्यूम सील्ड पैक्ड करते हैं कोई भी फूड को। तो सूविड कैसा मेथड है? इट इज ए इनडायरेक्ट स्टीमिंग मेथड इन विच फूड इज स्लो कुकिंग। इट टेक्स अबाउट 50 to 60 minutes to cook food
और ये किसमें कुक होता है? सील्ड पैक फूड इज कुक्ड इन वाटर बाथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। A cooking method which means enveloped in paper and food is put into a folded pouch or parcel and then baked। इसमें फूड को कहाँ रखते हैं? फोल्डेड पाउच या पार्सल में, और उसके बाद उसको क्या करते हैं? बेक्ड करते हैं। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? दैट इज नोन एज एनवेलप्ड इन पेपर। तो इस मेथड्स ऑफ कुकिंग को क्या कहते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एन पेपिलोर, बी सूविड, सी रेडिएशन, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एन पेपिलोर। सूविड मैंने पहले बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। इट इज अ स्लो एंड लॉन्ग मेथड ऑफ कुकिंग इन विच food is cut into pieces and cooked in a minimum amount of liquid is। ये कैसा टाइप ऑफ कुकिंग है? स्लो एंड लॉन्ग कुकिंग मेथड है। इसमें क्या करते हैं? फूड इज कट इनटू पीसेज। फूड को क्या छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं और किस में कुक करते हैं? इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड में कुक करते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। द ऑप्शंस आर ए सॉटेइंग, बी स्टीविंग, C poaching, D braising। The right answer of this question is option B stewing। Stewing के मेथड में क्या होता है? In this method food is served with liquid like chicken stew। इसमें जो लिक्विड के साथ हम फूड को सर्व करते हैं लाइक चिकन स्ट्यू। अगर बीफ का है तो बीफ स्ट्यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। इट इज अ प्रोसेस विच ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट इज यूज्ड। ये एक मेथड ऑफ कुकिंग है जहां दोनों हीट यूज होता है। कौन कौन सा? ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। जब आप मेथड्स ऑफ कुकिंग पढ़ोगे तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कुकिंग। फर्स्ट इज ड्राई मेथड, सेकेंड is in medium of fat, and third is in medium of liquid, that is also called moist method। तो ड्राई मेथड में क्या पढ़ोगे आप? बेकिंग एंड ब्रॉयलिंग को पढ़ोगे। मीडियम ऑफ फैट में रोस्टिंग, फ्राइंग एंड ग्रिलिंग को पढ़ोगे। मीडियम ऑफ लिक्विड मॉइस्ट में ब्रेजिंग, स्टीविंग, बॉइलिंग, पोचिंग को पढ़ोगे। तो मेथड्स ऑफ कुकिंग को ध्यान से पढ़ो, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है, टेम्परेचर का कंफ्यूजन होता है, और जो कॉम्बिनेशन मेथड है लाइक ब्रॉयलिंग, इन सब में कंफ्यूजन होता है। या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड ग्रिलिंग, इसमें डिफरेंस होता है। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद ये एमसीक्यू को आप पढ़ो। तो द ऑप्शंस आर A poaching, B roasting, C braising, D steaming। So the right answer is option C, that is braising। ब्रेजिंग में पहले फूड को क्या किया जाता है? सौते किया जाता है। तो सौते किया जाता है तो ये क्या है? ड्राई हीट कुकिंग है। उसके बाद इनक्लोज्ड कंटेनर में, इट मींस कवर्ड पैन में उसे कुक किया जाता है। तो एक ड्राई हीट हुआ, उसके बाद उसको कवर्ड पैन में कुक किया जाता है, दैट इज मॉइस्ट हीट हुआ। तो ब्रेजिंग में दोनों मेथड यूज होता है, वन इज ड्राई हीट एंड देन मॉइस्ट हीट। ब्रेजिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं? किस प्रोडक्ट का ब्रेजिंग करते हैं? तो इसमें चीपर एंड लार्जेस्ट कट ऑफ मीट आते हैं। जो लार्ज कट मीट रहते हैं और चीपर रहते हैं उसके लिए ब्रेजिंग किया जाता है। और स्टीविंग में क्या करते हैं हम? स्टीविंग में कैसा मटेरियल लेते हैं? उसमें स्मॉलर एंड यूनिफॉर्म कट लेते हैं। याद रहेगा आपको डिफरेंस? स्टीविंग में स्मॉलर एंड यूनिफॉर्म कट और ब्रेजिंग में चीपर एंड लार्ज कट। क्लियर है?
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, दैट इज 8th क्वेश्चन। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ड्राई मेथड ऑफ कुकिंग इन विच हॉट एयर इज यूज्ड। इनमें से कौन सा ड्राई मेथड्स ऑफ कुकिंग है जिसमें हॉट एयर यूज होता है? द ऑप्शंस आर ए बेकिंग, बी ग्रिलिंग, सी रोस्टिंग, डी all of this. The right answer of this question is option D, all of this. Baking, grilling and roasting are dry methods of cooking. अब हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, कुकिंग बाय रेडिएंट हीट और डायरेक्ट हीट इज कॉल्ड। डायरेक्ट हीट या रेडिएंट हीट से जो कुकिंग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? द ऑप्शंस आर ए बेकिंग, बी ग्रिलिंग, सी रोस्टिंग, डी ब्रेजिंग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में हीट सोर्स नीचे से भी हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है और साइड से भी हो सकता है। ठीक है, यूएसए में अंडर हीट ग्रिलिंग को क्या बोलते हैं? ब्रॉयलिंग करते हैं। अंडर हीट ग्रिलिंग को ब्रॉयलिंग करते हैं। उसमें अंडर हीट सोर्स रहेगा, इन विच फूड इज कुक्ड बिलो द हीट। फूड कुक कहां होता है? बिलो द हीट, हीट के नीचे फूड कुक होता है। किसमें? ब्रॉयलिंग में। ग्रिलिंग से ही एक टर्म रिलेटेड है, दैट इज बारबेक्यू। बारबेक्यू ग्रिलिंग से रिलेटेड टर्म है। कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ग्रिलिंग हम हाई हीट पे करते हैं और बारबेक्यू हम हल्का सा स्लो हीट पे करते हैं। बारबेक्यू इज स्लो प्रोसेस इन कंपेयर टू ग्रिलिंग। और क्या होता है? इन ग्रिलिंग डायरेक्ट हीट इज देयर। ग्रिलिंग में क्या होता है? डायरेक्ट हीट होता है, बट इन बारबेक्यू इनडायरेक्ट हीट इज यूज्ड। तो कंफ्यूजन क्लियर हुआ किसमें? ग्रिलिंग में, ब्रॉयलिंग में और बारबेक्यू में। क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, मीट इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज्ड कंटेनर इन मेल्टेड बटर विदाउट वाटर इज। क्या है? मीट को कहां प्लेस किया जा रहा है? क्लोज कंटेनर में। और किसमें? मेल्टेड बटर में। ध्यान रखिएगा, किसमें? मेल्टेड बटर में। तो उस मेथड ऑफ कुकिंग को क्या कहते हैं? द ऑप्शंस आर ए पॉट रोस्टिंग, बी बॉइलिंग, सी स्पीड रोस्टिंग, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी बॉइलिंग। बॉइलिंग किस टाइप ऑफ कुकिंग है? इसमें किसका यूज करते हैं? मेल्टेड बटर का यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, द कुकिंग मेथड दैट रिजल्ट इन द ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट इज। कौन सा मेथड ऑफ कुकिंग है जिसमें न्यूट्रिएंट का ज्यादा लॉस होता है? कुकिंग करते हैं तो न्यूट्रिएंट का ज्यादा लॉस होता है। तो द ऑप्शंस आर ए पोचिंग, बी प्रेशर कुकिंग, सी ब्रेजिंग एंड डी बॉइलिंग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी बॉइलिंग। अब हम बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, टू कवर स्मॉल पीसेस ऑफ फूड कंप्लीटली विथ अ लिक्विड एंड सिमर स्लोली इज अ। टू कवर स्मॉल पीसेस ऑफ फूड कंप्लीटली, उसके बाद विथ अ लिक्विड एंड सिमर स्लोली। सिमर क्या करते हैं? स्लोली सिमर करते हैं। इट मींस इट इज अ स्लो प्रोसेस। तो क्या होता है? द ऑप्शंस आर ए स्टीमिंग, बी फ्राइंग, सी बॉइलिंग, डी नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए स्टीमिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, the transfer of heat from one item to another when the item come in direct contact with each other is called। ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है? एक आइटम से दूसरे आइटम में, और इसमें कैसे? इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट
So which type of cooking is it? The options are A. Convection, B. Conduction, C. Radiation, D. None of this. The right answer of this question is option B. Conduction. अब 14th क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे. A type of heat transfer that does not require physical contact between the heat source and the food being cooked is a type of which cooking. इसके पहले वाले क्वेश्चन में हीट ट्रांसफर में डायरेक्ट कांटेक्ट था और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा. सो विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज दिस? द ऑप्शंस आर ए कन्वेक्शन, बी conduction, C radiation, D none of this. The right answer of this question is option C radiation. अब बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन के तरफ. तो ये रहा आपके स्क्रीन पे. This method is similar to grilling, but difference is that heat comes from the top. This type of cooking is. ये किसके सिमिलर है? ग्रिलिंग के. और इसमें हीट सोर्स कहाँ रहता है? ऊपर से हीट आता है और नीचे वो फूड रहता है जिसको हम कुक करते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी बता दिया है. सो द ऑप्शंस आर ए बेकिंग, बी ग्रिलिंग, सी ब्रॉयलिंग, डी रोस्टिंग. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी ब्रॉयलिंग. ब्रॉयलिंग मैंने किसका एग्जांपल दिया था? सैलेमेंडर. सैलेमेंडर में क्या होता है? हीट सोर्स ऊपर रहता है और फूड नीचे होता है. सो सैलेमेंडर इज एग्जांपल ऑफ ब्रॉयलिंग. और एक टर्म मैंने रिलेटेड बताया था बारबेक्यू, वह भी इसी से ग्रिलिंग, ब्रॉयलिंग एंड बारबेक्यू. आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो एग्जाम में झटके लगेंगे. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. तो ये रहा आपके स्क्रीन पे. अ ड्राई हीट कुकिंग मेथड that cooks food item on a hot flat surface or heavy bottom fry pan is. ये कैसा कुकिंग मेथड है? ड्राई कुकिंग मेथड है. इसमें किस पे कुक करते हैं? या तो हम किस पे कुक करते हैं? हॉट फ्लैट सरफेस पे या हेवी फ्राई पैन पे. सो द ऑप्शंस आर ए फ्राइंग, बी ग्रिडलिंग, सी सौते, D none of this. So the right answer of this question is option B griddling. अब बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन के तरफ. तो ये रहा आपके स्क्रीन पे. It is a high heat process in which food is partially submerged in oil and it promotes browning of the food items is. ये कैसा है? हाई हीट प्रोसेस है. और दूसरी बात, ये क्या प्रोमोट करता है? ब्राउनिंग के लिए प्रोमोट करता है. इस कुकिंग मेथड के बाद फूड कैसा लगेगा? ब्राउनिंग होगा उस फूड में. अब ऑप्शन को देखते हैं. तो ऑप्शंस आर ए डीप फ्राइंग, बी स्टर फ्राइंग, सी शैलो फ्राइंग, डी पैन फ्राइंग. ऑल आर ऑप्शन फ्रॉम फ्राइंग. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option C shallow frying. Shallow frying promote browning and it is a high heat process. इसमें टेम्परेचर हाई होता है. It is not a slow cooking process. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो ये रहा आपके स्क्रीन पे. It is known as quick cook process in which food is cooked at high temperature in short time. इसको किस नाम से जाना जाता है? क्विक कुक प्रोसेस इसका दूसरा नाम है. इसमें क्या होता है? हाई टेम्परेचर और क्या रहता है? शॉर्ट टाइम. हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम आपने पेस्चराइजेशन में भी पढ़ा है. अगर ध्यान में नहीं है तो मेरी वीडियो देखिए, वह भी क्लियर हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हैं ए डीप फ्राइंग, बी स्टर फ्राई, सी शैलो फ्राई, डी पैन फ्राई. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी स्टर फ्राई. स्टर फ्राई में टेम्परेचर हाई रहता है और कुकिंग टाइम स्लो रहता है. ये मेथड चाइनीज कुकिंग में भी बहुत यूज किया जाता है. एक यूटेंसिल होता है ओक, उसको जिसमें
नूडल बनते हैं और बहुत सारे चाइनीज डिश बनते हैं। सो वहां पे इस कुकिंग मेथड का यूज होता है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन, दैट इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। दिस इज ए कंबाइंड मेथड ऑफ रोस्टिंग एंड स्टीविंग। ये किसका कॉम्बिनेशन मेथड है? रोस्टिंग और स्टीविंग का। सो द ऑप्शंस आर ए स्टीविंग, बी रोस्टिंग, सी ब्रेजिंग, डी none of this. So the right answer of this question is option C, ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है? मीट को ब्राउन किया जाता है, किसमें? इन स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट में ब्राउन करते हैं एंड देन सीमर इन लिक्विड ऑन स्लो टेम्परेचर। सेकंड में क्या करते हैं? सीमरिंग करते हैं। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? ब्रेजिंग बोलते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। रीशॉफे इज अ फ्रेंच टर्म फॉर। रीशॉफे किसका फ्रेंच टर्म है? तो ऑप्शंस आर ए प्रीहीट, बी रीहीट, सी पोस्ट हीट, डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी रीहीट। ये रहा क्वेश्चन मेथड्स ऑफ कुकिंग से। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अच्छे नए टॉपिक के साथ। और भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है किसी टॉपिक में या आपको एमसीक्यू चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप कमेंट कीजिए कि सर वीडियो इस टॉपिक पे बनाइए। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए अबाउट गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड टू होटल मैनेजमेंट कोर्स, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जितना से ज्यादा शेयर हो सके आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। जितने एस्पिरेंट्स के पास पहुंचेगी ये वीडियो उतना ही उनके लिए फायदेमंद रहेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।